मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जी। अपना तैयारी बिल्कुल 100% कर रहे होंगे जी। बिल्कुल फोकस के साथ अपना पढ़ाई में लगे होंगे जी, जोरों शोरों से। तो आपका 5 नंबर चैप्टर चल रहा था जी मैथ का, जिसका नाम है जी समांतर श्रेणी। इसमें आपको मात्र एक क्लास और होगा, इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। आपका अगला क्लास से आपका एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट होने वाला है जी। तो आज का क्लास आपका बहुत बहुत छोटा होने वाला है, लंबा होने वाला नहीं है जी। तो आज क्लास को आप देख लीजिए, आपका समांतर श्रेणी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। आपसे 100% एक्सरसाइज का प्रश्न बनेगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपका ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी समझिएगा। अगर आपसे हम पूछें कि 8 के गुणज क्या होगा, 8 का गुणज क्या होगा जी, तो आप क्या बोलिएगा? आप नहीं जानते होंगे तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। तो 8 के गुणज मतलब 8, 16, कॉमा 24, डॉट 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 डॉट। मतलब अब गुणज का मतलब होता है पहाड़ा जी। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए 10 के गुणज, 10 के गुणज, तो 10 के गुणज क्या होगा जी? तो 10, 20, 30, डॉट डॉट डॉट। गुणज का मतलब पहाड़ा होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है जी? पहाड़ा होता है जी। 10 के गुणज क्या होगा जी? मतलब उसका पहाड़ा चाहिए 10 का। ठीक है, या आप इस तरह से समझिए, गुणज का मतलब इतना होता है कि भाग लग जाए। ठीक है जी, अगर आप 10 से भाग लगाइए 10 में, क्या भाग नहीं लगेगा जी? बिल्कुल लगेगा। 10 में भाग लगाएगा 20 से, क्या नहीं लगेगा जी? बिल्कुल लगेगा। 10 में 30 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। ठीक है जी, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपसे पूछा जाए 5 के 8वां गुणज क्या होगा? 5 के 8वां गुणज क्या होगा? तो 5 में आपको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है जी, आपका हो जाएगा 40। मतलब 5 के 8वां गुणज क्या होगा जी? 40 होगा। आपको 5 और 8 में मल्टीप्लाई कर देना है जी। अगला पूछा जाए आपसे 7 के 10वां गुणज क्या होगा? तो आपको 7 में मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से हो जाएगा आपका 70 जी। क्या हो जाएगा जी? आपका 70 हो जाएगा जी। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए 8 के गुणज बताइए, तो 8 का पहाड़ा बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए 5 के 8वां गुणज क्या होगा, तो मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही 5 के 8वां गुणज होगा जी, तो 40 होगा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैं एक हम कह सकते हैं एक शानदार कॉन्सेप्ट को हम सब सीखने वाले हैं जी, समझने वाले हैं। समझिएगा बिल्कुल गौर से। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 5 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात करे जी। ठीक है जी, ज्ञात करे। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो बताइए 5 के गुणज क्या होगा? 5 के गुणज क्या होगा जी? तो आप कहेगा 5 का पहाड़ा जी। तो 5, 10, 15 डॉट 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 डॉट
अंतिम क्या होगा जी, अंतिम क्या होगा जी, तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, मतलब आपका होगा 40। जो अंतिम होगा हमारा क्या होगा जी, 40 होगा। ठीक है जी, आपसे कहा गया था 5 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5 के गुणज मतलब हम पहाड़ा लिखेंगे जी। ठीक है जी, पहाड़ा लिखेंगे जी। अंतिम में जो हमारा होगा जी क्या होगा जी, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को जी। ठीक है जी, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो हमारा 40 हो जाएगा। तो ये आपका AP बन गया जी। ठीक है जी, तो AP का हम पद को A से डिनोट करते हैं जी, जानते हैं। तो आपका A पहला तो A1, आपका A दूसरा है तो A2, आपका A, ये आपका तीसरा होता है A3 जी। और जो अंतिम है वो आपका हो जाएगा जी AN हो जाएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। A का मान क्या है जी, तो A का मान 5 है। D का मान क्या है जी, तो D का मान कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को हटा देते हैं। तो A2 हमारा 10 से और A1 5 है, मतलब D का मान 5 आ गया। हमें AN क्या दिया गया है जी, तो 40 दिया गया है। हमें AN क्या दिया गया है जी, N, तो N हमें दिया गया है जी 8। क्या दिया गया जी, 8। तो हमें ज्ञात क्या करना है जी, तो हमें SN ज्ञात करना है। कहा गया योग ज्ञात कीजिए, तो योग जब भी कहे तो SN आपको ज्ञात करना है जी। हमें हमें N का मान भी पता है, AN का मान भी पता है, A का मान भी पता है, D का मान पता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है जी, तो हमें SN ज्ञात करना है जी। तो ज्ञात करते हैं जी, तो आपको लिख देना होगा हम जानते हैं कि SN बराबर N/2 A प्लस AN बड़की ब्रैकेट आपका बंद। ये हम सूत्र क्यों यूज कर रहे हैं जी SN को, क्योंकि हमारा यहाँ पर AN का वैल्यू पता है। अगर AN का वैल्यू हमें पता नहीं रहता तो हम AN का पहला सूत्र यूज करते हैं जी। आगे आप हल कीजिए इसको। SN बराबर N का वैल्यू क्या है जी, 8/2। A का वैल्यू क्या है जी, A का वैल्यू यहाँ पर हमारा 5 है जी। AN का वैल्यू है जी 40। ठीक है जी, 40 है। इसको काटेंगे तो आपका 4 होगा जी। इसको जोड़ेंगे जी तो आपका हो जाएगा 45। 45 में अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4×5 आपका हो गया 20। 20 के 0 हाथ में 2 और 16 2 आपका हो गया जी 18, मतलब 180 जी। ये आपका SN का मान आ गया जी। SN का हमारा मान आ गया जी। SN का मान आ गया जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। हमको क्या प्रश्न पूछा गया था जी कि 5 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें जी। ठीक है जी, योग ज्ञात करें। तो 5 के गुणज मतलब हम 5 का पढ़ा लिखेंगे। अंतिम जो हमारा क्या होगा जी, हमारा होगा 40। 5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारा हो जाएगा 40 जी। हमें A का भी मान यहाँ पता था जी, D का मान हम निकालने हैं। AN का आपका मान भी पता था जी, N का भी मान पता था। हमें ज्ञात क्या करना था जी, योग मतलब SN ज्ञात करना था। तो हमारा ज्ञात हो गया जी। अब AP का हम टोटल फार्मूला लिख देते हैं। AP का 4 फार्मूला है। पहला आपका फार्मूला आपका है AP का ऑल फॉर्मूला जी। पहला आपका फार्मूला AP का है। D निकालने के लिए हम AP के दूसरा पद में से हम पहला पद को हटाते हैं जी। सेकंड फार्मूला है जी AN बराबर A प्लस N-1D। यहाँ से हम N भी ज्ञात करते हैं जी, AN भी ज्ञात करते हैं जी। अगला आपका सूत्र है जी SN बराबर N/2 बड़की ब्रैकेट 2A प्लस N-1
इंटू में डी जी। अगला आपका फार्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ये आपका 4 फार्मूला है जी एपी का आपका। इस फार्मूला कब यूज करते हैं जी? इस फार्मूला कब यूज करते हैं जी? जब हमें ए एन मालूम होता है तो इस फार्मूला का यूज करते हैं, अभी यूज किए हैं। जब हमें ए एन मालूम नहीं होता है तो हम पहला एस एन ज्ञात करने के लिए पहला सूत्र को यूज करते हैं जी। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट एपी का समाप्त हो गया। एपी का पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा जी? समाप्त हो गया। अब आपका अगले क्लास से एक्सरसाइज आपका स्टार्ट होने वाला है 5.1। 5.1 आपका अगले क्लास से एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है जी। तो आपको क्लास में बिल्कुल 100% समझ में आया होगा, क्योंकि आज के क्लास आपका बहुत छोटा है। और आपको क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।